हेलो बेटा, केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो टॉपिक्स नेक्स्ट डे मैंने आयरन का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में डिस्कस किया था, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और आज जो टॉपिक हम लेकर चलने वाले हैं, जो हमें डिस्कस करना है, जो पढ़ाना है, वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं पढ़ाने के लिए। और इसमें जैसे कि हमारे हाथ में सिलेबस है आपका, एक्सट्रैक्शन ऑफ हेमाटाइट एंड यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट एलॉन्ग विथ रिएक्शन एलॉय, है ना। डिफिनेशन पर्पज, एलाइन फेरस एलॉय नॉन फेरस विद विदाउट सुटेबल एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, ये हमें पूरा डिस्कस करना है। लेकिन उसके पहले, डिस्कस करने से पहले कुछ बच्चों का, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, उन बच्चों को फैराडे लॉ फर्स्ट एंड फैराडे लॉ सेकेंड, वो चीज़ इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल पाई थी। उस चीज़ को हम करेंगे, देन हम आगे उसको करेंगे और एक एक पॉइंट हम समझेंगे भी क्या क्या है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, अप्लाइड केमिस्ट्री। और यहाँ पे टॉपिक जो हमारा चल रहा है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स चल रहा है ना। इंजीनियरिंग मटेरियल्स चल रहा है, लेकिन उसके पहले हमें फैराडे लॉ के बारे में डिस्कस करना है। फैराडे लॉ, फैराडे लॉ मोस्ट रूप से, अगर आप ये कहें कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अगर हम समझ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, हमें जहाँ तक आशा है कि बच्चों में कुछ डिफरेंशिएशन है, कुछ कि सर समझ में नहीं आया था, इंक ज़्यादा हो गई है इसमें, इसलिए ये भी तड़फड़ा रहा है बाहर आने के लिए, है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी चीज़ में। ये चीज़ें हमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट को समझेंगे, तब जाकर के इसको समझ पाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट्स होती है और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट इन एनी मेटल्स, एनी मेटल्स any metals flow of current in any metals and process is seen that free of electron, free of electron moment, moment from anode to cathode process is called as electrolyte. Process is called as electrolyte. Now NaCl, KCl
AlCl3, CuCl2, etc. There are many types of example found in this criteria, है ना। ये तो हुआ आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो चीजें हमारे पास हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या हाइड्रोलाइसिस। एक बच्चा पूछा था, रवि का क्वेश्चन था हाइड्रोलाइसिस, ये शायद इसमें दिया है या नहीं दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में समझ में नहीं आया है, वो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही था, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ये भी हो गया था, और फैराडे लॉ और इलेक्ट्रोलाइट्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड चलो, इलेक्ट्रोलाइट्स का बेटा आपका था रवि। रवि बच्चा था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जो हमसे पूछना चाह रहा था, मैंने इसमें दे दिया है। और फिर उसके बाद हमें जो आप लोगों ने और रिक्वेस्ट किया था कि फैराडे लॉ के बारे में, तो फैराडे लॉ के बारे में बच्चे अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं फैराडे लॉ के बारे में। वैसे तो कराना नहीं चाहिए लेकिन आप लोगों का बाद में वही रहेगा कि सर आपने बताया नहीं, हम लोगों ने इतना वो किया। तो बिल्कुल बेटा, क्योंकि चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है ना। चलो, फैराडेज लॉ के बारे में हम देखने चल रहे हैं। फैराडेज लॉ क्या कहता है आखिर हमारा फैराडेज लॉ? उसी के बारे में दो लॉज हैं इसके, और उसी के बारे में हम डिस्कस करना है हमें। फर्स्ट हमें देखेंगे अमाउंट ऑफ केमिकल चेंजेज, अमाउंट ऑफ केमिकल चेंजेज, ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ केमिकल चेंजेज प्रोड्यूस्ड बाय करंट produced by current at an electrode at an electrode at an electrode at an electrode electrolyte 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 boundary electrolyte boundary is proportional is is proportional to the quantity of to the quantity of use of electricity. Now we are discussing about this point, amount of chemical changes, amount of, according to Faraday law,
we are discuss about the amount of chemical changes we are take up as a very minute of any chemicals. Point to be noted. Point to be noted. We take we take we take a very very minutes of chemical compounds. You can say that you can say that types types of electrolytes compound. Types of electrolytes electrolytes. Now we take electrolytes, that means KCl or NaCl or MgCl2 or ZnCl2, etc. Then we flow the we flow the electricity electricity. Now we are seeing that apply VR electricity after some time after some time we seen that there is there is change of electrolyte is dissociated in different types of ions. That means K plus K plus and Na plus. Now you now now we are seeing that there are different types of compound has been found in this electrode. That means anode or cathodes. Anode you can say that in the process of oxidation, that means loss of electrons. And you can say that cathode accept of electron. This process has been found in this electrolytes. And Faraday's law say that produced by current in this electrolytes. That means free of electron has been found. Now we are seeing that. And second point, there is different understanding between one compound to another compound, but there is never possible for us. But quantity used to electricity, कितना क्वांटिटी यूज करना है ये दिया नहीं है, नोन नहीं है, अननोन है. इसी पे हमें रिजल्ट फॉर्म करना है. तो उसी चीज के लिए कहा है कि m proportional q. Now q equal to it. You can say that proportional equal to w. Now m equal to w it. This formula is called as first law of Faraday's law. Okay.
screenshot this. Okay. And we are we are going to discuss about Faraday's second law. There is a very minute differentiation in comparison first law. What about say you that Faraday in second law and the amount of chemical changes the second law. Second law, we are discussing about second law of Faraday is Faraday the amount of chemical changes, the amount of chemical changes, the amount of chemical changes, and point to be noted, the amount of chemical changes produced by the same quantity, produced by the same quantity, same quantity, same produced by the same quantity of the electricity, of the electricity in different substances, in different in different substances, in different substances are proportional to their, are proportional proportional to their equivalent weight, equivalent weight. कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंजेस कब होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो एकदम सेम डायरेक्शन में हो। मतलब क्या कह रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी की बात कर रहा है, नॉट क्वालिटी, क्वांटिटी। 1 2 3 10 वाट, 7 वाट, 106 watt, 746 watt. That means electricity in the unit is related to the Faraday law. Now in different substances, डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स के पदार्थों के लिए ये कह रहा है इक्विवेलेंट ऑफ वेट, इक्विवेलेंट ऑफ वेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही आपका फैराडे लॉ था। अब आप लोगों इंग्लिश में आप लोगों ने रिक्वायरमेंट किया था, देन हमने भाई ठीक है आप लोगों की जैसी इच्छा, तो हमने इसलिए इंग्लिश में हमने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।